नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 7 के विज्ञान विषय के पाठ 9 यानी इकाई 9 के सभी अभ्यास प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। पाठ का नाम है जंतु एवं पौधों में परिवहन। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नोत्तर को हल करना। सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है, पौधों में जल परिवहन होता है, यानी पौधों में जो जल का अवशोषण होता है, यानी जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी पौधों में जल एक भाग से दूसरे भाग तक किसके द्वारा पहुंचता है? जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, रंध्रों द्वारा या मूल रोमों द्वारा। तो देखिए, पौधों में जो जल परिवहन का कार्य होता है वह होता है आपका जाइलम द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाइलम। ठीक है, और इसको याद करने का बहुत ही आसान सा एक बता दे रहे हैं हम आपको ट्रिक। ठीक है, तो पौधों में दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, एक है आपका जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। ठीक है, तो ज से आपका जल और ज से आपका क्या हो गया? जाइलम। तो जाइलम द्वारा किसका संवहन होता है? जल का। और फ से हो गया आपका फूड यानी भोजन, और फ से हो गया आपका क्या? फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम यानी फूड यानी भोजन का। तो पत्तियों में जो भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, यानी फूड जो होता है, तो उसको पौधों के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य कौन सा ऊतक करता है? फ्लोएम ऊतक। फ से फूड, फ से फ्लोएम। और भूमि के नीचे से पौधे जो जल को अवशोषित करते हैं, तो ज से जल और च से जाइलम, तो वह किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम ऊतक द्वारा। तो पौधों में दो प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल का संवहन करता है और फ्लोएम फूड यानी भोजन का संवहन करता है। जाइलम को हिंदी में कहते हैं दारू और फ्लोएम को हिंदी में कहते हैं पोषवाह। ठीक है, तो यह एक छोटा सा ट्रिक था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न के बारे में और जान लीजिए कुछ। तो जाइलम द्वारा जल का संवहन, फ्लोएम द्वारा किसका संवहन होता है? भोजन का। रंध्रों के द्वारा वो क्या होता है? गैसीय आदान प्रदान होता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान का कार्य होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न ख है, जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, इन्हें छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर या पॉलीथीन की थैली से ढककर। तो जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर को हम पंखे के नीचे रख करके बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पंखे के नीचे रखकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ग है, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? ठीक है, तो ऑप्शन से आपके पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लाल रंग या हीमोग्लोबिन। तो जो रक्त यानी खून होता है वह लाल रंग का होता है, तो वह उसमें पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण ही जो रक्त का रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न अंग, विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है, यानी जो नब्ज होती है वह कितनी होती है? 27, 72, 82 या 92। तो विश्राम की अवस्था में एक वयस्क और स्वस्थ व्यक्ति की जो नाड़ी स्पंदन दर होती है वह 72 बार प्रति मिनट होता है। यानी एक मिनट में किसी भी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का जो नाड़ी स्पंदन दर है वो 72 बार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें सबसे पहला है, वे रक्तवाहिनियाँ जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है, खाली स्थान कहलाती है। तो वह कहलाती है धमनियाँ। तो इसमें भरा क्या जाएगा? धमनियाँ। अगला है, वे रक्तवाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी दूषित रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में लाती हैं, खाली स्थान कहलाती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? सिराएं कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय का लयबद्ध शिथिलन और संकुचन खाली स्थान कहलाता है। तो हृदय का लयबद्ध शिथिलन और संकुचन हृदय स्पंदन या धड़कन कहलाता है। तो इसमें भरा जाएगा हृदय स्पंदन या धड़कन। अगला है, पौधों में भोजन के संवहन के लिए खाली स्थान नामक ऊतक होते हैं। तो भोजन फूड यानी फ्लोएम।
तो पौधों में भोजन के संवहन के लिए फ्लोएम नामक ऊतक पाया जाता है। अगला है खाली स्थान रुधिर को थक्का बनाने में सहायता करती है। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करती है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती है वह रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेटलेट्स। ठीक है, तो यह हो गया रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहले में आपका धमनियाँ, दूसरे में सिराएं, तीसरे में हृदय स्पंदन या धड़कन, चौथे में फ्लोएम और पांचवा में प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, स्तंभ क के शब्दों को स्तंभ ख के शब्दों से मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करके देख लेते हैं स्तंभ क का स्तंभ ख से। ठीक है, सबसे पहला है जाइलम। तो जाइलम किसका संवहन करता है? ज से जल, ज से जाइलम। ठीक, तो इसका मिलान हो जाएगा जल का परिवहन। जाइलम जल का परिवहन या संवहन करता है। फ्लोएम है, फ से फूड, फ से फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम भोजन यानी फूड का परिवहन करता है, तो फ्लोएम का मिलान हो जाएगा भोजन का परिवहन। रंध्र होते हैं, तो रंध्र वाष्पोत्सर्जन का कार्य करते हैं। ठीक है, तो रंध्र का मिलान हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन से। स्टेथोस्कोप है, तो यह हृदय की स्पंदन दर मापने में काम आता है। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप का मिलान हो जाएगा हृदय का स्पंदन। इसके बाद श्वेत रुधिर कणिकाएं, तो यह रोगाणुओं का भक्षण करने का कार्य करती हैं, तो इसका मिलान हो जाएगा रोगाणुओं का भक्षण से। यानी क का मिलान स से, ख का द से, ग का य से, घ का अ से और अंग का ब से। ठीक है, जाइलम जल का परिवहन, फ्लोएम भोजन का परिवहन, रंध्र वाष्पोत्सर्जन, स्टेथोस्कोप हृदय के स्पंदन और श्वेत रुधिर कणिकाएं रोगाणुओं का भक्षण। ठीक है, यह हो गया आपका मिलान। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। जिसमें सबसे पहला है, मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं। तो आपको बताना है कि मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं या नहीं। तो लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है, रुधिर वर्गों में रुधिर आधान में सहायता मिलती है। रुधिर वर्गों से रुधिर आधान में सहायता होती है। अगर हमें पता रहेगा किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग कौन सा है, तो हमें इससे रुधिर आधान यानी एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को लेने में सुविधा होती है, यानी सहायता मिलती है। तो यह हमारा क्या है? सही है। अगला है, रुधिर वर्गों का निर्धारण एंटीजन द्वारा होता है। यह भी बिल्कुल सही है, रुधिर वर्गों का निर्धारण एंटीजन द्वारा होता है। आगे है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120 मिलीमीटर Hg यानी पारे के बराबर होता है। तो यह हमारा बिल्कुल सही है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120 मिलीमीटर Hg यानी पारे के बराबर होता है। तो सही गलत में आपका पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही और चौथा सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, रुधिर के कार्यों को लिखिए। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं कि रुधिर के मुख्य कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, तो रुधिर के कार्यों में रुधिर के मुख्य कार्य, पहला, मानव शरीर में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संकेत O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत होता है CO2। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का कोशिकाओं तक आदान प्रदान रक्त के द्वारा होता है। तो पहला कार्य हो गया, मानव शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का कोशिकाओं तक आदान प्रदान रक्त के द्वारा होता है। दूसरा, रुधिर शरीर की रोगों से रक्षा करता है, जिसमें WBC आपका था, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो रुधिर शरीर की रोगों से रक्षा करता है। तीसरा, रुधिर शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, तो यह रुधिर के मुख्य कार्य हो गए, शरीर तापमान नियंत्रित करने का, शरीर की रोगों से रक्षा करने का और गैसीय आदान प्रदान का। ठीक है, चलिए यह प्रश्न नंबर 5 के उत्तर हो गए, देख लीजिए ध्यान से। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, हृदय के कार्य लिखिए। अब आपको बताना है हृदय के कार्य क्या हैं। तो उत्तर देख लेते हैं, हृदय यानी हार्ट के कार्य। तो हृदय का प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर पहुंचाना तथा शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को ग्रहण करना है। हृदय शरीर में रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। तो मुख्य जो कार्य है वह यही है कि जो हृदय होता है वह शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य करता है। ठीक है, तो यह हृदय के कार्य हो गए। फिर से देख लीजिए, हृदय का प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर पहुंचाना तथा शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को ग्रहण करना है। हृदय शरीर में रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न है, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, यानी जो रक्त का रंग है वह लाल क्यों होता है।
तो रक्त में पाई जाने वाली रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन होता है। यही रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। यानी जो रक्त का रंग लाल होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, तो रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, क्योंकि रक्त में पाई जाने वाली रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन होता है। यही रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। आगे है प्रश्न 8, पौधों एवं जंतुओं में परिवहन क्यों आवश्यक है? तो चलिए देख लेते हैं पौधों एवं जंतुओं में परिवहन क्यों आवश्यक है। तो पौधों एवं जंतुओं में परिवहन की आवश्यकता सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इन पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ, जिसको हम अनुपयोगी पदार्थ भी बोलते हैं, का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। इसी के कारण जंतुओं और पौधों में परिवहन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, मानव हृदय के काट का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो आपको किताब से चित्र संख्या 9.2 बनाना है। अगर किताब नहीं है तो इसका चित्र हम आपको अभी दिखा देते हैं, देख लीजिए। तो यह रहा आपका मानव हृदय का चित्र। यह एक रंगीन चित्र है। ठीक है, इसकी जगह पे आप यह वाला चित्र भी बना सकते हैं और यह ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसमें आपको कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, यह भी चित्र है आपका मानव हृदय का ही, और यह भी एक कलर चित्र है। ठीक है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके यानी रोक करके इन चित्रों को आप बना लीजिएगा। चलिए वापस चलते हैं अपने अभ्यास। तो दोस्तों इस अभ्यास में इतने ही अभ्यास प्रश्न थे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी किताब में किसी भी प्रश्न में अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका आपको जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।